वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं लारावेल में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसको लास्ट तक आप देखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं लारावेल में। उसके बाद मैं आपको लॉगिन बताऊंगा वो कैसे हम लारावेल में कर सकते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा उसमें यूज़र फॉर्म भरेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा और उसके बाद उसको एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करेगा और वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको लाइक है तो लाइक कर देना। कोई अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें नेम है, ईमेल आईडी है, ठीक है, पासवर्ड है और रीटाइप पासवर्ड है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन का एक रजिस्टर का बटन है। क्लिक करते ही डेटा सबमिट हो जाएगा डेटाबेस में, टेबल में। ठीक है, तो वो फ़िलहाल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन का बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको लॉगिन का बताऊँगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ये है मेरा। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोला हुआ है। आप कोई सा भी एडिटर उसमें यूज़ कर सकते हो अगर इसमें कंफर्टेबल ना हो। बाकी मेरे को ये बहुत ईजी लगता है इसमें करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनके नाम रख लेंगे। ये हमारा नेम रहेगा फील्ड, ये हमारा ईमेल रहेगा। ठीक है, ये ईमेल और ये पासवर्ड और ये रीटाइप पासवर्ड। पहले सोल्डर आपको पता ही है, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट रजिस्टर, ये मैंने वैल्यू दिया। और यहाँ पे भी हम एक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे हमें इसका एक्शन देना होगा और मेथड का एक मेथड दे देंगे हमें। मेथड क्या रखना है, इसका पोस्ट रखना है मेथड। ठीक है गाइस, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। अब मेरे को सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। उस कंट्रोलर के अंदर एक मेथड देना पड़ेगा जिसमें इस फॉर्म की वैल्यू जाके काम करे। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसमें जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक कंट्रोलर बना हुआ है। ये कंट्रोलर मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं एक मेथड बनाऊंगा सबमिट के नाम से, रजिस्ट्रेशन सबमिट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सबमिट के नाम से मैं एक मेथड बनाऊंगा। रजिस्ट्रेशन सबमिट, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका वैलिडेशन करेंगे कि जो यूज़र वहाँ पे वैल्यू डाल रहा है वो ब्लैंक है, ईमेल आईडी है, क्या करें, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना सब देखना वहाँ पे। HTML में भी है वो सब हम कर सकते हैं, बट मैं आपको PHP ये लारावेल में आपको बता रहा हूँ कैसे वो सब हम वैलिडेशन वगैरह कर सकते हैं कि कोई फील्ड ब्लैंक ना छूट सके या ईमेल आईडी डुप्लीकेट ना हो सके। इस टाइप की हम यहाँ पे लारावेल में अभी कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया रिक्वेस्ट। उसके बाद हम वैलिडेट मेथड जो होता है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिया। अब यहाँ पे हम एरे ले लेंगे जो हमारे फील्ड्स हैं। यहाँ पे हम फील्ड का नेम ले लेंगे। पहले तो मैंने लिया नेम, उसके बाद ये एरो, उसके बाद क्या होना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए। रिक्वायर्ड होता है वो। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। तो इस तरीके से मैं सारे फील्ड यहाँ पे ले लूँगा। नेम होता है, ईमेल होता है, ईमेल मैंने वहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ईमेल था और क्या था, पासवर्ड, और आई थिंक रीटाइप पासवर्ड। रीटाइप पासवर्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या फील्ड के नेम थे वहाँ पे। ईमेल, पासवर्ड एंड
री पासवर्ड ये इस टाइप से था, तो मेरे को भी ये इस टाइप से लेना है, राइट। इसके बाद मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा हमने यहाँ पे वैलिडेट किया अपने फॉर्म को। अब फॉर्म पे भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देने से काम चल जाएगा, फॉर्म पे भी कुछ करना पड़ेगा सो दैट ये उससे ट्रिगर हो सके। अब जैसे हमारा ईमेल वाला फील्ड है, मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल की वैलिडेशन भी इसमें करे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ईमेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये यूनिक भी रहे, तो यूनिक और हमारी टेबल का नेम, जैसे मैंने टेबल का नेम दिया यूज़र्स ऑलरेडी अभी हमने बनाई नहीं है यूज़र्स, ठीक है। ये हमारी टेबल का नेम रहेगा, जिस टेबल में हमें यूनिक चेक करना है कि हमारा ईमेल आईडी यूनिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगा दी। लारावेल में यही एक मतलब इस तरीके की यूज़फुल बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे हमने यहाँ दो वर्ड लिखने से ही हमें चेक पता चल जाएगा कि ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अदरवाइज़ और जो लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है सब चेक करने का। पासवर्ड को भी मैं यहाँ पे वैलिडेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने दिया कि मिनिमम 3 कैरेक्टर का वो पासवर्ड सेट करे, मतलब ऐसा ना हो 1-2 कैरेक्टर डाल के छोड़ दे, तो कम से कम 3 कैरेक्टर उसमें डाले। तो ये भी मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी इसकी। उसके बाद चलते हैं web.php पे, हमें इसका राउट बना लेते हैं, ठीक है। राउट से थोड़ा फॉर्म को हम उसको सबमिट करके देखेंगे ये चीज़ ट्रिगर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। राउट का नेम दे देंगे हम रजिस्ट्रेशन सबमिट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सबमिट। और इसका जो यूआरएल यही यूआरएल दे देते हैं इसका, ठीक है। और आई थिंक जो हमारे फंक्शन का नेम है वो यही है, रजिस्ट्रेशन सबमिट। देख लेते हैं क्या नेम है हमारे फंक्शन का, रजिस्ट्रेशन सबमिट ही है, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब हम जाएंगे हमारे जो व्यू है, ब्लेड फाइल जो है रजिस्ट्रेशन की, वहाँ पे जाएंगे और जो हमारा एक्शन है यहाँ पे हम दे देंगे राउट, रजिस्ट्रेशन सबमिट, ठीक है। तो क्लिक करके इस पे जाके सबमिट होगा हमारा डेटा, ठीक है। मेथड पोस्ट दिया मैंने, तो यहाँ पे भी हमें पोस्ट ही देना है, क्योंकि ये जो रन होगा ना एक पोस्ट आएगी जब रिक्वेस्ट पोस्ट रहेगा, तो जब रिक्वेस्ट हमारा मेथड पोस्ट होगा फॉर्म का, जब ही ये एक्सेसिबल रहेगा। तो अब रजिस्ट्रेशन ब्लेड फाइल पे ही कुछ अभी हमें इसकी एरर वगैरह सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और मैंने लिखा एट एरर और इसमें दे दिया हमारा जो फील्ड का नेम है, ठीक है। उसके बाद हमने एट एरर को बंद कर दिया, एंड कर देंगे इसका, एंड एरर, और यहाँ पे हम दे देंगे जो हमारा मैसेज है, मैसेज। यहाँ पे मैं एक HTML का टैग भी दे दूंगा, स्पैन क्लास टेक्स्ट मैसेंजर, ठीक है। तो इससे ये रेड होके आएगा और यहाँ पे मैं आके इस पेन को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे फील्ड के नीचे ये सब लगा देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसको, और यहाँ पे इसका जो नेम था ईमेल है,
ऐसे ही पासवर्ड के नीचे लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पासवर्ड नाम है इसका, ठीक है। पासवर्ड ऐसे इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या नाम है, री पासवर्ड, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। एक इसके अंदर हम इसमें ये भी लगाएंगे CSRF, इससे फॉर्म सिक्योर हो जाता है हमारा। अब इसको चला के देखते हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, जो रजिस्टर बटन है, तो ये वार्निंग दिखाना चाहिए इसको। देखो ये मैसेज दिखा रहा है, द फील्ड नेम इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द रीटाइप फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे जो दिया था ये वही सब दिखा रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, तो मैंने नाम टाइप किया और यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने @ नहीं लगाया। अब मैं ट्राई करता हूँ, तो ये देखो ये वार्निंग दिखा रहा है हमारी। ये तो खैर ये जो है क्लाइंट साइड ही दिखा रहा है जो हमने HTML में लगाया हुआ था। बाकी कोड में जाके वो HTML वाला जो था वो हम हटा देंगे। यहाँ पे मैंने जो ईमेल ये लिया हुआ है इसको हम टेक्स्ट ही कर देते हैं। अब जाते हैं हम वहीं पे, दोबारा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने नाम लिखा यहाँ पे और ईमेल आईडी में ये हटा दिया। रजिस्टर पे क्लिक किया और अब देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये सही वार्निंग दिखा रहा है, इसमें वार्निंग इसने नहीं दिखाई, ये भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 और 2, 2 कैरेक्टर मैंने लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, ठीक है। तो हमारा ये जो वार्निंग का है सिस्टम, ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू गायब हो रही है इसकी। तो उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। इसमें एक इसमें वैल्यू होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट में हम जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन होता है, फंक्शन का क्या नाम है, ओल्ड। तो ये ओल्ड वैल्यू को स्टोर कर लेता है और यहाँ पे हम दे देंगे नेम, जो हमारे फील्ड का नेम है। ऐसे ही सारे फील्ड्स में ऐसे ही करना पड़ेगा। ईमेल मैंने दिया और यहाँ पे पासवर्ड कर दिया। यहाँ पे जाके मैंने इसका नाम देना है पासवर्ड और री पासवर्ड, राइट, री पासवर्ड। तो मैं देख लेता हूँ उसको करके। मैंने यहाँ पे दिया, ये दिया और ये दिया, क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया और ये थोड़ा एरर दिखा रहा है, नो कनेक्शन कुड बी मेड, टारगेट रिफ्यूज्ड, ठीक है। अभी डेटाबेस तो हमने बनाया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एरर ये दिखा रहा है। बाकी ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो वही दिखा रहा है, ये चीज़ सही नहीं, कुछ गलत किया हुआ है हमने। मैं देखता हूँ क्या गलत है। ये चीज़ गलत की है, इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है हमारे से, ठीक है। ये ऐसे था, अब करके देखते हैं इसको। फिर भी ये दिखा रहा है। अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये ठीक आ रहा है। मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, फिर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, फिर एरर दिखा रहा है। ओके, ये यूज़र जो दिखा रहा है ना, ये वही चीज़ दिखा रहा है हमने वहाँ पे जो ये दिया है, वो जो हमने यहाँ पे दिया था ना, ये चेक करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसको हम हटा देते हैं, राइट। इसको बाद में लगाएंगे।
जो हमारा टेबल बन के रेडी हो जाएगा जब हम इसको लाएंगे। अभी क्योंकि डेटाबेस वगैरह कुछ नहीं बनाया तो इसलिए थोड़ा इशू दिखा रहा है उसमें। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ दोबारा, तो ये देखो वो वैल्यू होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, तो जनरल जो फील्ड होते हैं उनकी वैल्यू होल्ड करके रखता है, पासवर्ड वगैरह की ये होल्ड करके नहीं रखता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर 4 वैल्यू मैंने डाल दिया, रजिस्टर पे क्लिक किया तो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हमने जो वहाँ पे वैलिडेशन लगाई हुई है 3 की वैलिडेशन वहाँ पे लगाई हुई है। अब मैं सबसे पहले डेटाबेस बनाऊँगा। डेटाबेस बना के फिर माइग्रेशन में करूँगा। उसमें माइग्रेशन ऑलरेडी मिल जाएगी, उसमें देखते हैं क्या क्या बना आता है, क्योंकि लारावेल डेटाबेस जब बनता है तो उसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ कमांड चलानी पड़ती है, उसके बाद वो टेबल्स उसमें बना देता है। ठीक है, वो फिर जो मॉडल होता है यूज़र मॉडल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे, तो आपको ज़ैम्प रन करना है और फिर आपको जाना है PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन में आपको डेटाबेस बनाना है। न्यू पे आप जाओगे तो न्यू पे डेटाबेस का नेम पूछेगा, मैंने यहाँ पे देना है, क्या नेम दूँ, मैं देता हूँ ब्लॉग 1 के नाम से। ठीक है, क्रिएट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमें टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाना है, खाली हमारा जो ब्लॉग का नेम है ब्लॉग 1 वो हमें कॉपी करना है। हमें फिर अपने फाइल्स में आना है और यहाँ पे एक फाइल होगी env के नाम से .env, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का नेम है वो मेरे को देना है। अगर आपने इसका यूज़र नेम बनाया और उसका पासवर्ड बनाया है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो। बाकी लोकल सिस्टम पे बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के चल जाता है। अगर आप सर्वर पे डालते हो, वेब सर्वर पे, होस्टिंग पे, तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। ये करने के बाद हम डेटाबेस में जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस में जाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब जो है ऑलरेडी कुछ माइग्रेशन बना हुआ है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन एक फ़ाइल होती है, हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो टेबल बनेगा ये लारावेल डिफ़ॉल्ट में कुछ माइग्रेशन बना के देता है। माइग्रेशन का मीनिंग आप ये मान के चलो हमारी 4 टेबल है, जैसे ये 4 टेबल इसमें ऑलरेडी इसने बना के दिया है, बट अभी वो एक्चुअल में डेटाबेस में नहीं बनाया है। उसको करने के लिए हमें एक लारावेल की कमांड होती है, वो सब चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी इसमें आप देख रहे हो 4 टेबल बनी हुई है और एक मॉडल्स भी डिफ़ॉल्ट में लारावेल बना के देता है। मॉडल ये रहा, ये यूज़र का। ठीक है, तो ये मॉडल डिफ़ॉल्ट में हमें लारावेल बना के देता है और ये माइग्रेशन हमें लारावेल डिफ़ॉल्ट में बना के देता है। फील्ड अगर आपको कम ज़्यादा कुछ करने होते हैं डिफ़ॉल्ट में तो यहाँ पे आप इसको टच कर सकते हो। ठीक है, फील्ड इसमें बढ़ा सकते हो, फील्ड इसमें घटा सकते हो। तो ये जैसे एक बनाने का तरीका है, हम टेबल बनाते हैं इससे। सेम इन्हीं फील्ड के साथ हमारा टेबल रेडी हो जाएगा जब मैं कमांड रन करूँगा, और ये 3-4 टेबल भी और बन जाएंगी हमारे डेटाबेस में। तो जैसे मैं अभी फ़िलहाल रजिस्टर और लॉगिन का मैं कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का, तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा माइग्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी लारावेल जो डिफ़ॉल्ट में देता है क्रिएट यूज़र के नाम से, तो यूज़र्स के नाम से हमारी एक डेटाबेस में टेबल बन जाएगी। उस टेबल में हम जो हमारा फॉर्म बन रहा है रजिस्ट्रेशन का, वो फॉर्म हम वहाँ पे जाके सबमिट करेंगे। कमांड रन करने के लिए हम टर्मिनल में जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पे जाके हम कमांड रन करेंगे। ये हमारी माइग्रेट करने की कमांड होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो इससे जो ये चारों टेबल बन के आ जाएंगे हमारी डेटाबेस में। अभी वहाँ पे फ़िलहाल कोई टेबल नहीं है। मैं जैसे रन कर दिया हूँ, ये तो थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये मैसेज भी दिखा रहा है, यूज़र टेबल ये सब माइग्रेटेड, माइग्रेटेड। तो चारों टेबल हमारी बन चुकी है। अब हम चलते हैं हमारा जहाँ पे वो सब बना हुआ है। यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देख रहे हो आप चारों ये हमारी टेबल बन के आ गई हैं। हमारी यूज़र की टेबल भी बन के आ गई है। तो यहाँ पे हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो डेटा हम यहाँ पे स्टोर
करेंगे। तो इसमें जैसे नेम, ईमेल आईडी, ईमेल वेरीफाइड एट पासवर्ड, रिमेंबर, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ गए हैं। अब यहाँ पे मेरे को डेटा सबमिट का कोड लिखना है, तो मैंने लिखा न्यू यूज़र्स। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका, जो हमारी मॉडल है, ये वाला मॉडल। ठीक है, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। यहाँ पे देखते हैं क्या नाम है, यूज़र। ठीक है, यूज़र नेम है इसका। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यूज़र्स का रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया यूज़र्स। सेमीकोलन लगाया हमने, फिर लिखा यूज़र्स, और हमारा जो डेटाबेस में कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम हमें सारे लेने पड़ेंगे जिनका हमें इसमें फील्ड इंसर्ट करना है डेटा। तो मैंने लिया यहाँ पे ईमेल, नेम, ईमेल, पासवर्ड, 3 फील्ड लिए हैं ना हमने उसमें। पासवर्ड ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 3 है ऑलरेडी। उसके बाद इक्वल लगा देंगे, और जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था हमारा, यहाँ पे फॉर्म में जो फील्ड नेम है वो सब लेना है। यहाँ पे फॉर्म का फील्ड के नेम रहेंगे। ठीक है, ये ईमेल जो वहाँ पे नेम है इसका वो देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वल लगाना है, और यहाँ पे हमारा पासवर्ड देना है। ये यूज़र्स है एक्चुअली, इसलिए एरर दिखा रहा है। यहाँ पे हमें कंट्रोलर भी यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, कंट्रोलर तो है ऑलरेडी ना, मॉडल्स कह रहा है। हमने मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे जाके वो भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाके मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेंगे। यूज़ ऐप, ऐप के अंदर कैसे था मॉडल, ये हमारा ऐसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो एरर दिखा रहा था यहाँ पे, इसी की वजह से वो एरर दिखा रहा था। तो अब यहाँ पे हमें एक रिजल्ट वेरिएबल लेना है। रिजल्ट वेरिएबल लिया, और हमें यहाँ पे इसको यूज़र्स सेव, ये सब करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया, और यहाँ पे हमें चेक कराना है कि अगर ये ट्रू होता है तो क्या हो। ये ट्रू अगर होता है तो ये वाला कंडीशन एक्टिव हो, एल्स ये वाला कंडीशन रन करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ फॉर्म के ऊपर, अभी फ़िलहाल चेकिंग के लिए। उसके बाद हम मेल का करेंगे कि जब जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, रजिस्ट्रेशन हो, यूज़र की ईमेल आईडी पे एक मेल जाए और वेरिफिकेशन लिंक जाए, उस पर वो क्लिक करे, उसके बाद वो एक्टिव हो, तभी वो लॉगिन कर पाए। यहाँ पे मैंने एक ये मैसेज दे दिया है, सक्सेस, योर डिटेल हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, योर डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने मैसेज दिया, और यहाँ पे मैं दे दूँगा फेल का मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे दे दूँगा फेल, योर डिटेल्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये मैसेज आएगा। तो अब वहाँ पे जाके हमें एक मैसेज का देना पड़ेगा, हमारे जो ब्लेड फाइल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देना पड़ेगा।
मैंने यहाँ पे सेशन दिया, ठीक है। सेशन में वैल्यू हमारी वहाँ से जैसे डेटा सबमिट होगा, अगर वो सक्सेस होता है तो सेशन में वैल्यू आ जाएगी। अगर वो सक्सेस है उसका नेम, तो ये वाला मैसेज हमारा जो इसके बीच का मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उसका बूटस्ट्रैप का अलर्ट है, तो अलर्ट बॉक्स में बन के आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल यही करके देखते हैं। फेल वाला भी मैंने इसमें नहीं लगाया है, फेल वाला भी लगा देते हैं यार। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे फेल कर देता हूँ, फेल, और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगी है इसमें आई थिंक। तो ये सक्सेस में चलेगा। चलो देखते हैं क्या बन के आता है इससे फिलहाल ना। इसको नहीं, ये गलत तो वही है इसमें। ये वाला मैसेज ना हमारा इसके अंदर आना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे, ठीक है। और ये इसके अंदर आना चाहिए। ये तो है, इसको हम डेंजर कर देते हैं, इससे ये रेड में हो आएगा। ये कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो एंड के बाद ये होना चाहिए, तभी ये चल पाएगा प्रॉपर। एक चीज़ और करनी है, जो हमारा पासवर्ड कंफर्मेशन वाला फील्ड है हमें उसको भी ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा पास, इसका हम नाम रख देते हैं पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। और ये नाम हम इसका भी कर देते हैं, क्योंकि हमने ये डुप्लीकेट किया हुआ था एक्चुअली। जो हमारा ऊपर वाला फील्ड है और नीचे वाला फील्ड है पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, वो दोनों सेम ही नाम उसका रखा हुआ था, तो इसलिए वो थोड़ा एरर दिखा रहा है। यहाँ पे भी हमें वही रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, कंफर्म्ड, ठीक है। और हम यहाँ पे अब वो वाला भी लगा सकते हैं, यूनिक, जो यूनिक वाला रहता है, ठीक है। यूज़र, हमारी टेबल का जो नेम है यूज़र्स है या यूज़र है, वो देख लेते हैं क्या नेम है। हमारी टेबल का नेम यूज़र्स है, ठीक है। तो यूज़र्स मैंने लगा दिया। अब इसको हम रन करके हम देख लेते हैं। मैंने नेम दिया, ईमेल आईडी दी, ठीक है, 1 2 3 दिया, 1 2 3 दिया, रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। तो योर डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, बट डेटा तो हमारा सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, ये मैसेज ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, तो इसको देखते हैं क्या इशू है। ये हमने ये वाली चीज़ ना गलत की है, पहले ही गलत कर दिया था, तो ये यहाँ पे आएगी एक्चुअली, ठीक है। और ये वाला भी थोड़ा ऊपर आएगा, अलर्ट वाला, ये वाला यहाँ पे आएगा, राइट। तो आई थिंक ये अब चल जाना चाहिए प्रॉपरली। तो मैं इसको दोबारा ये सब करता हूँ। ये मैंने किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 2 3, रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, तो ये ईमेल ऑलरेडी टेकन बता रहा है। जो हमने यूनिक वाला कंसेप्ट लगाया था ना, ये उसकी वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूनिक कर देता हूँ ईमेल को, तो ये सबमिट होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। रजिस्टर पे मैंने क्लिक, अब देख लो ये मैसेज ठीक आ रहा है। ये जो आ रहा है उसके, ये मैं हटा देता हूँ बटन, क्योंकि इसके लिए हमें बूटस्ट्रैप का CDN वहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से ही आ रहा है, ठीक है गाइस। तो रजिस्ट्रेशन का हमारा 90% काम हो गया है, तो आई थिंक अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये बटन मैंने हटा दिया यहाँ से, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये ठीक ही हो जाएगा अब ना। जैसे दोबारा सबमिट करेंगे वो ठीक आएगा सब बन के। जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसमें जो पासवर्ड सेव होता है हमारे उसमें, वो डायरेक्ट ही सेव हो जाता है, एनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो एनक्रिप्शन करने के लिए आपको यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ेगा हैश। तो अब मैं इसको हैश करूँगा, तो हैश से क्या होगा, वो एनकोड होके उसमें डेटाबेस में टेबल में सेव होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश चेक
ये सब मेरे को करना पड़ेगा, उसके बाद ये ठीक से काम करेगा। तो वो एक्चुअली चेक नहीं होता, वो मेक होता है। चेक मेरे को चेक नहीं करना है, मेरे को मेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेक फंक्शन का मेरे को यूज़ करना है। जैसा आप देख रहे हो ये हमारा एनक्रिप्ट हो गया है, पासवर्ड हैश कोड बन गया है और यहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। जब हम इसमें लॉगिन करेंगे तो भी इसको जो डिक्रिप्ट होता है वो करके ही हम इसको लॉगिन कर पाएंगे। अब हमें ईमेल वेरिफिकेशन की कोडिंग करनी है। ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये रहेगा, जैसे यूज़र रजिस्टर करेगा, डेटाबेस में हमारा डेटा सेव होगा, तो यूज़र ने जो फॉर्म में ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा और उस मेल में एक लिंक होगा। यूज़र उस लिंक को क्लिक करेगा और हमारा वो जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए हमारी जो टेबल है यूज़र्स, उसमें एक एंट्री होगी, उसमें एक फील्ड होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या 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 फील्ड होते हैं उसमें। ये फील्ड होते हैं, ठीक है। तो हम एक टोकन जनरेट करेंगे, वो टोकन जब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा वो टोकन यहाँ पे इंसर्ट होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जब यूज़र लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको एक जो है राउट पे हम ले जाएंगे, राउट पे ले जाएंगे और वहाँ से वो इसको फैच करेगा। रिमेंबर टोकन जो फील्ड है, ये टोकन जो हमने यहाँ पे बनाया है ये इंसर्ट हुआ, यहाँ से वो मैच करेगा कि ये ईमेल वेरीफाइड एट ये यहाँ पे नल है या नहीं है। अगर नल है तो वो यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अगर वो नल नहीं है तो वो दिखा देगा यूज़र ऑलरेडी वेरीफाइड। तो चलते हैं उसकी पहले कोडिंग करते हैं। उसकी सारी कोडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी क्योंकि हमारा डेटा जो है यहीं पे सेव हो रहा है। यहाँ पे इफ़ एल्स का हम यूज़ करेंगे और इफ़ में मेल भेजेंगे और एल्स में फेल का मैसेज है वो कोडिंग करेंगे। तो मैं इसका कोई इतना कोडिंग कर लेता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मैंने कर लिया है। सबसे पहले मैंने क्या ऑलरेडी किया हुआ था, यहाँ पे एक रैंडम जनरेट कर दिया 32 उसका बिट का, ठीक है। एक रिमेंबर टोकन का स्ट्रिंग जनरेट किया हमने 32 कैरेक्टर का, रैंडमली कुछ भी ये जनरेट कर देगा और यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद डेटा सेव हो गया है हमारा। इसमें ये चेक करेगा, ये अगर डेटा सेव हो जाएगा तो इसमें ट्रू रहेगा, ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू चेक किया इसने। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ये एरे बनाया, एरे में एक तो नेम पास कर दिया मैंने, एक टोकन पास कर दिया, ये वाला टोकन जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कर दिया। और 2 में मैंने जो फॉर्म की जो ईमेल आईडी जो यूज़र भर रहा है वो यहाँ पे दे दी। मेल का हमने यूज़ किया, सेंड फंक्शन का यूज़ किया। ईमेल वेरिफिकेशन क्या है, हमारा ब्लेड है, टेम्पलेट फाइल है, PHP की ब्लेड फाइल है, उसमें हम ईमेल को लिखेंगे। उसके बाद ये डेटा, और ये डेटा क्या है, ये डेटा हमारा वो रहेगा, ये सब ये उस ब्लेड पे लेके जाएगा, ठीक है। फंक्शन में मैसेज हमने पास कर दिया, यूज़ में ये यूज़र पास कर दिया, ये वाली जो सारी डिटेल है, और यहाँ पे हमने मैसेज में पास कर दिया टू, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, वेलकम। जैसे वेलकम ना होके यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन में कर देता हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैंने ये कर दिया। उसके बाद ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे प्रिंट कर देगा। मेल कर देंगे, इसमें मेल होके चला जाएगा और हमारा फॉर्म के ऊपर ये वाला मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। अगर फेल होता है तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ईमेल वेरिफिकेशन की एक ब्लेड फाइल बनाई व्यूज़ के अंदर, और उसमें ये HTML का जो बेसिक ये सिंटैक्स रहता है वो मैंने दे दिया। यहाँ पे मैंने हाई लिखा, हाई, और यहाँ पे जो हमने वहाँ पे वेरिएबल जो वो बनाया था, जो हमने वैल्यू पास की थी, डेटा था आई थिंक वो, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या था, वो ये था, ठीक है। ये जो एरे में हमने वैल्यू पास की थी इसको हमें यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए इस टाइप से हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़, ये मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे ये लगाया एंकर टैग,
और यहाँ पे हमें अपने डोमेन का नेम पास कर सकते हो, और यहाँ पे हमने दिया राउट का नेम। ईमेल वेरिफिकेशन एक फंक्शन बनाया है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टोकन पास कर दिया। ये चीज़ किसी दूसरे तरीके से भी की जा सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वो सब होता है, क्योंकि ये अब मैंने फिक्स कर दिया है कि ये यहाँ उस पे जाएगा। आईपी नहीं, हमें आईपी ना देके यहाँ पे ऐसा करना है कि हमारा जो रूट है, रूट से लेके डोमेन भी उठा ले, या जो रूट में जो मतलब उठाना है जहाँ पे सर्वर चल रहा है, जो मेन रूट है वो उठा ले ऑटोमेटिक यहाँ पे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। मैंने ये लिखा और यहाँ पे एसेट्स फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ पे पास किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया स्लैश की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इन कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लगा देंगे हम। और ये टोकन मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लॉगिन नाउ भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो उसी उस पे, तो इस टाइप से हम ये हमारा जो ब्लेड है ईमेल वेरिफिकेशन का, वो सेटिंग मैंने कर दिया है। ये एक राउट है, ठीक है। ये राउट कहाँ पे है, वेब पे है, web.php, ये वाला, ये राउट मैंने बना लिया है, ठीक है। ये पैरामीटराइज्ड वाला राउट है, तो यहाँ पे ये जो लिंक आएगा हमारा, यहाँ पे टोकन आएगा इस एड्रेस के बाद, ठीक है। ये मैंने इसका नाम वगैरह रख दिया है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ईमेल वेरिफिकेशन, ये वाला, ठीक है। पैरामीटर में टोकन पास कर दिया है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया अपडेट ईमेल db टेबल यूज़र टेबल में वेयर चेक करेगा कि कंडीशन ईमेल वेरीफाइड एट अगर नल है तो वहाँ से वो क्या करेगा, अगर नल है तो रिकॉर्ड उसको उठा लेगा और चेक करेगा ट्रू, हाँ जो भी उसको नल मिल गया उसको पहले वाले को उठा लेगा, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र वाली जो टेबल है उसमें रिमेंबर टोकन है, उसको अपडेट कर देगा। किससे क्या अपडेट करेगा, ये वाला कॉलम किससे अपडेट करेगा, हमारा जो डेट है और एग्जैक्ट जो टाइम है उससे अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा मैसेज राउट पे। मैसेज मैंने एक पेज बनाया, एक व्यू बनाया, फिर उसका फंक्शन बनाया और उसमें एक मैसेज पास कर देंगे हम। ये यहीं से मैसेज पास हो जाएगा। ये हमारा ब्लेड है मैसेज, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इस टाइप से ये सब किया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये सेशन मैंने पास किया, सक्सेस वाला होगा तो ये मैसेज आएगा, फेल होगा तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वो सब इस पे डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन उसको मिलती है, राइट। फेल में ये वाला मैसेज आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब। उसके बाद आपको .env फाइल में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेल का पोर्शन मिलेगा, ये वाला। यहाँ पे आपको होस्ट नेम लिखना है। अगर आप जीमेल का यूज़ कर रहे हो तो जीमेल का होस्टिंग जो SMTP सर्वर नेम रहता है वो आपको रखना है। अगर किसी वेबसाइट आप कोई यूज़ कर रहे हो तो वेब मेल का जो एड्रेस रहता है, वो जो SMTP सर्वर का एड्रेस रहता है वो आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें यूज़र ID यहाँ पे लिखनी है, पासवर्ड ये सब लिखना है बस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ डिफरेंट नाम दिखाना है वो आप दिखा सकते हो, बाकी डिफ़ॉल्ट में ये सब आएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप जीमेल से आप करते हो तो आपके पास सिक्योरिटी का मैसेज आएगा, वो मैसेज आपके मेल में आएगा, क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना कि आप हो। बाकी सर्वर का अगर ईमेल आईडी आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो वो सब वेरिफिकेशन नहीं आएगा, वो आपका इजीली चल जाएगा मेल। तो अब मैं आपको इसको सबमिट करके दिखाता हूँ। ये मैंने लाइव सर्वर पे डाल दिया है, ठीक है। आप इसको लोकल पे भी चला सकते हो, बट लोकल पे थोड़ा वो स्लो हो जाता है एक्चुअली मेल सेंड करने में, तो मैंने इस होस्टिंग पे डाल के इसको रखा है। तो अब मैं आपको ये सब इंफॉर्मेशन इसमें डाल के दिखाता हूँ। रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैसेज आ गया है, प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी एंड वेरीफाई द ईमेल आईडी, ठीक है। अब मेरे को अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है। तो आप देख रहे हो ये मेरा ईमेल आ गया है, ठीक है। ये ईमेल आईडी मैंने सेंडर के लिए यूज़ किया था,
वहाँ पे जो env फाइल में ये सब आपको सेट करना पड़ता है। लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल लिखा आएगा। अगर आप कोई नाम सेट आप नहीं करोगे तो वहाँ पे आप जिससे आपको भेज रहे हो वो फ्रॉम में आप सेट कर सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वेरिफिकेशन लिंक पे जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे चला जाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। अब हम चलते हैं हमारा डेटाबेस में। डेटाबेस में इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये आप देखो, ये हमारा टोकन जनरेट किया था जब रजिस्टर हुआ था, और यहाँ पे ईमेल आईडी है, और ये आज का डेट और टाइम जब ये वेरीफाई किया, जब इसने इंसर्ट कर दिया। अगर मैं दोबारा ईमेल आईडी पे जाता हूँ और उसको क्लिक करता हूँ तो ये सक्सेसफुली वेरीफाइड फिर दिखा रहा है। तो इसमें थोड़ा हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा सो दैट ये ना प्रॉपरली ये कंडीशन हमारी रन होनी चाहिए। इस वाली कंडीशन में मैंने एक कॉलम और ऐड किया है। यहाँ पे दोनों का ये चेक करेगा। ईमेल वेरीफाइड अगर नल होता है और रिमेंबर टोकन, ये जो टोकन वहाँ पे पास हो रहा है उससे अगर मैच करता है तो ही ये यहाँ पे उसका जो ये ईमेल वेरीफाइड है उसमें वो डेट फिल करेगा। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला रन करेगा। अब ये प्रॉपरली ठीक चल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ लॉगिन कैसे करते हैं। तो लॉगिन का ये मेरा फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम वही वैलिडेशन लगाएंगे कि ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अभी इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, तो वो सब करने के लिए हमें इसके फॉर्म में जाना पड़ेगा। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। ये मैंने नेम, इसका नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र आईडी, और ये फील्ड हमारा पासवर्ड ही रहेगा, और ये हमारा लॉगिन बटन रहेगा। सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें कंट्रोलर में जाएंगे। एक फंक्शन हमें लॉगिन के लिए बनाना पड़ेगा प्रॉपरली। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ ना, ये ना कॉपी करके मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे किया, और मैं इसको यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लूँगा, ठीक है। लॉगिन सबमिट में इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। जब यूज़र लॉगिन करेगा, बटन पे प्रेस करेगा, तो ये वाला फंक्शन उसमें एक्टिवेट होगा। यहाँ पे मैं वैलिडेशन भी यही सब लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, राइट। ये मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। इनको रिक्वायर्ड में कर देता हूँ, और बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो यही सब मेरे को इसमें भी वैलिडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉगिन वाला जो सिस्टम होता है उसकी कोडिंग हम करेंगे। तो ये सब मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो ये मेरा इतना फंक्शन लॉगिन का भी है फ़िलहाल इसमें। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी मैंने वेरिएबल लिया। इसमें हम जो हमारा यूज़र आईडी से चेक होके जो वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होगी। तो मेरी जो टेबल है, टेबल का नाम यूज़र है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र्स वेयर, ठीक है। यहाँ पे ईमेल क्या है हमारा, ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट ईमेल। यहाँ पे हमारा होना चाहिए यूज़र आईडी, ठीक है। ये ईमेल फील्ड है हमारा यूज़र्स में, यूज़र्स टेबल है। तो यहाँ पे हम कर देंगे फर्स्ट, ठीक है। मिल जाए, जैसे मिल जाए वो इसमें उठा के रख लेगा। यहाँ पे जो एरर आप देख रहे हो, आई थिंक हमारा जो मॉडल है वो किसी और दूसरे नाम से है, आई थिंक यूज़र है, राइट। तो यूज़र हमारा मॉडल का नेम है, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। मैंने यूज़र्स लिख दिया था, ठीक है। कभी कभी अब बेटर रहेगा कि आप मॉडल का और टेबल का नेम सेम रख सकते हो, बेटर तो यही रहेगा। बाकी अगर डिफरेंट है तो इस टाइप की जगहों पे हमें मॉडल का नेम यहाँ पे देना होता है।
तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वेरिएबल में ट्रू आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इफ़ मैंने ये किया यहाँ पे और मैंने किया यूज़र आईडी राइट, और यहाँ पे खराब कर दिया else यहाँ पे। तो अगर ये ट्रू होता है मीन्स अगर ईमेल आईडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन चलेगा, अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये वाला कंडीशन चलेगा। तो ईमेल आईडी अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद हम पासवर्ड चेक करेंगे। पासवर्ड चेकिंग के लिए यहाँ पे मेरे को पासवर्ड चेकिंग का कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं कोड लिख लेता हूँ पहले। सो यहाँ पे मैंने कोड के लिए ये हैश का यूज़ किया। हैश का मीनिंग ये चेक करेगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ से जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं, जो हमारा पासवर्ड यहाँ से उठ कर आया है उसके रिकॉर्ड से ये चेक करेगा। ठीक है, तो उसको हैश से ये बिना उसके ये हैश से चेक कर लेगा इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सेशन में स्टोर हो जाएगा, लॉगिन आईडी हमारे सेशन का नाम हो जाएगा। उसके बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा ऐड लिस्टिंग पे, हमारा एक पेज बना हुआ है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा राउट पे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली कंडीशन चलेगी और इसका मतलब है हमारा पासवर्ड गलत है ये वाली कंडीशन के लिए। ये वाली कंडीशन हमारी यूज़र आईडी के लिए आई है। और उसके बाद अगर ट्रू होता है तो ये पासवर्ड चेक करेगा, अगर ये पासवर्ड फेल होता है तो ये चलेगा, अगर ये यूज़र आईडी फेल हो जाती है तो ये वाली कंडीशन चलेगा। इस कंडीशन में मैं ये टाइप कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे दिया रॉन्ग यूज़र आईडी राइट, यूज़र आईडी मैंने रॉन्ग दिया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी चल जाएगी। तो यहाँ पे हमें मैसेज वगैरह का भी करना है और सेशन वगैरह का देना है कि सेशन पे क्या मैसेज आए, और यहाँ पे एरर का वैलिडेशन वगैरह भी हमें उसका मैसेज लगाना है। तो उसके लिए जैसे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया था वहीं से हम इसका कोड उठा लेते हैं। ठीक है, ये हम उसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे इसको लगा देंगे। और ये थोड़ा अलाइन नहीं हुआ है तो इसको अलाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ है एक्चुअली, ये आप ध्यान से अगर देखो इसको, ये जो है यहाँ पे वो हो रहा है, तो इसको थोड़ा हम अलाइन कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम फॉर्म का करेंगे। यहाँ पे फॉर्म पे यही सब लगा देते हैं फ़िलहाल। CSRF भी लगेगा, ये CSRF आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, उसके बिना ये फॉर्म प्रॉपर सबमिट होएगा ही नहीं, फॉर्म एरर दिखाएगा, एक्सपायर की एरर ये दिखाता है अगर CSRF हम ये नहीं लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम एरर वगैरह का यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ये एरर का हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज रहेगा ये हमारा, यहाँ पे नाम देता है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, दिस इज़ द पासवर्ड। अब इसको रन करके देख लेते हैं प्रॉपर। ये वाला नहीं दिखा रहा है, आई थिंक इसमें कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे हमने राउट का नेम तो दिया ही नहीं, तो यहाँ पे राउट का नेम दे देते हैं हम लॉगिन सबमिट। और राउट पे जाके एक इसका राउट बना लेते हैं web.php पे जाके। ठीक है, web.php पे जाना है आपको, यहाँ पे जाके इसका राउट बना लेते हैं। ये पोस्ट पे चलना है तो पोस्ट में जाके यहाँ पे हम लॉगिन लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन की जगह। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन कर देंगे और ये नाम इसका यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। तो एरर हमारी ठीक चल रही है प्रॉपर। यहाँ पे मैंने नाम दिया, मैंने रैंडमली एक नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, और मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों गलत डाले हैं। तो इस पर क्लिक किया, आप देखते हैं चेक कर रहा है क्या दिखाएगा ये रॉन्ग यूज़र आईडी। इट मीन्स हमारा ये सब ठीक चल रहा है क्योंकि यूज़र आईडी मैंने गलत डाली थी। अब डेटाबेस में जाके देखते हैं यूज़र आईडी सही क्या डाली हुई है। तो मैं सही यूज़र आईडी इसमें डाल के देखता हूँ। ये मैंने डाला और अब मैं पासवर्ड गलत डाल के देखता हूँ। पता नहीं है कि मैंने सही डाला है गलत डाला, देखते हैं क्या आता है निकल के। ठीक है, यूज़र आईडी हमारी ठीक थी,
पासवर्ड मेरा गलत था, तो ये रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। सो अब मैं सही वाली आईडी इसमें डाल के देखता हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने डाला 1 2 3। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, तो ये अभी प्रॉपरली ठीक से चल रहा है, क्योंकि ये देखो आप एड लिस्टिंग वाला हमारा राउट आ गया है। ये मैंने ऑलरेडी राउट बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये प्रॉपरली ठीक चल रहा है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक लॉग आउट का बनाना है, और हमारा जो ये लॉगिन वाले पेज है ये वैलिडेशन लगाना है कि विदाउट लॉगिन के एक्सेस हो ही ना पाए। ठीक है, वो सब मेरे को काम अभी करना है। सो अब मेरे को बनाना है लॉग आउट का फंक्शन। मैं लॉग आउट का फंक्शन बना लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पे एक लॉग आउट का फंक्शन ही बनाना है। यहाँ पे करेंगे लॉग आउट। लॉग आउट में आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, सेशन को हम चेक करेंगे। अगर सेशन में लॉगिन बना हुआ है, ये वाली आईडी है, ये हमारा इस नाम से सेशन है, तो ठीक है, उसको सेशन को पुल करेगा और रिडायरेक्ट। पुल का मतलब करना है इसको नल कर देगा, एक तरीके से हटा देगा, इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा ये लॉगिन हमारा जो राउट है। ठीक है, अब इसका राउट बनाना है। अभी फ़िलहाल फंक्शन ही बनाया हुआ है, इसका फंक्शन ही बनाया हुआ है, तो अब इसका जाके राउट हम बनाते हैं। तो लॉग आउट का बनाएंगे, यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं। इसको क्या करना है, गेट ही कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसी के अंदर फंक्शन है लॉग आउट। ये नाम रख लेते हैं हर जगह इसका ना, लॉग आउट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम इसका लॉग आउट ही कर लेते हैं। तो ये चीज़ हम वहाँ पे कॉल कर लेंगे, जो हमारा लॉग आउट का बटन बना हुआ है। ये हमारी हेडर फाइल है, जहाँ पे आपने देखा होगा ना माई अकाउंट का बना हुआ आता है, ये जो आता है। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट है, यहाँ पे क्लिक करके हमें लॉग आउट होना है। तो मैंने यहाँ पे हेडर पे कुछ ये चेक कराया हुआ है। यहाँ पे अगर सेशन ये एक्टिव है, मतलब ये हमारा सेशन बना हुआ है, उसमें ये वैल्यू है सेशन में, तो ये जो डैशबोर्ड के फील्ड हैं, जो डैशबोर्ड के लिंक्स हैं अंदर, वो दिखाएगा। एल्स अगर नहीं है तो वो लॉगिन रजिस्टर दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने चेक कराई हुई है। तो यहाँ पे जाके मैं राउट का नेम दे देता हूँ। राउट का नेम देना है यहाँ पे ना, तो राउट का नेम क्या है हमारा, लॉग आउट। लॉग आउट का नाम देना है हमें यहाँ पे, तो ये लॉग आउट हो जाना चाहिए अब। तो यहाँ पे हम जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लॉग आउट पे क्लिक किया, तो ये हमारा लॉग आउट हुआ। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, तो हमारे जो नॉर्मली जो लिंक आते हैं लॉगिन रजिस्टर, वो सब आए हुए हैं। तो हमारा जो डैशबोर्ड वाले जो ऑप्शंस हैं वो सब हट गए हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब आप एक चीज़ और देख रहे हो, जैसे मैं बैक जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक पे जा रहा हूँ, तो ये अब भी आ रहा है। तो इसमें हमें कुछ वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। उसके लिए हमें एक मिडिल वेयर का कंसेप्ट होता है, वो यूज़ हमें इसमें करना पड़ेगा। एक मिडिल वेयर बनेगा और उसमें जाके कुछ कोडिंग्स वगैरह होंगी, जब ये यहाँ से हट जाएगा। सो मिडिल वेयर को बनाने के लिए मैं ये कमांड रन करना है मेरे को। ठीक है, तो ये हमारे मिडिल वेयर का नेम है। तो मैं जाता हूँ, कमांड रन करता हूँ, न्यू टर्मिनल पे मेरे को कमांड रन करना है इसका। यहाँ पे जाके मेरे को कमांड रन कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं। मैंने लिख दिया वैलिड लॉगिन, में इसका नाम रखता हूँ। ठीक है, वैलिड लॉगिन, राइट। तो इस नाम का मिडिल वेयर हमारा बन जाएगा। तो ये कह रहा है मिडिल वेयर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मिडिल वेयर जो मिलेगा हमारा, जाके मिडिल वेयर के जो फोल्डर है उसमें जाके मिलना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी सारे इसमें बने हुए हैं। तो ये हमने बनाया वैलिड लॉगिन। ठीक है, तो इसमें जाके कोडिंग हमें करनी है, वो चेक करना है कि वहाँ पे वैलिड लॉगिन है या नहीं है। मिडिल वेयर में ये सब करने के लिए मैंने यहाँ पे कोडिंग कर दी है। ठीक है, सेशन हैज़ लॉग्ड इन, अगर ये वाला सेशन होगा तो वो इस पे ही जब भी रिडायरेक्ट होगा, अदरवाइज़ वो रिडायरेक्ट नहीं होगा। बट मिडल वेयर तो हमने बना लिया है, लेकिन ये हमें कर्नल में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉपर काम कर पाएगा। यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर दिया है।
ठीक है, ये मेरा लाइन था। यहाँ पे ऐसे मिडलवेयर को हमें कर्नल पे रजिस्टर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब हमने मिडलवेयर तो बना लिया है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया है। अब हमें यहाँ पे जाके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी ये जो मिडलवेयर है, जिस भी आपको राउट पे अप्लाई करना है उसके सामने आप ऐसे ये फंक्शन का यूज़ करके आप लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल एक राउट बनाया हुआ है जिस पे मेरे को ये अप्लाई करना है, तो उसी के सामने मैंने लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 50 पेज हैं डैशबोर्ड के अंदर, तो आपको सभी पे जाके ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। जो मिडलवेयर हमने बनाया है कि यहाँ पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, मैंने कुछ चेंज किया है। ठीक है, सेशन यहाँ पे चेक करा कि लॉगिन जो वाला सेशन है हमारा वो एग्जिस्ट करता है नहीं है। अगर नहीं है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले राउट पे। ठीक है, इफ़ है तो वो अंदर चला जाएगा डैशबोर्ड पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो हमारे लॉगिन वाले राउट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी इसमें लॉगिन करके हम देखते हैं। ठीक है, मैंने ये लॉगिन किया तो ये प्रॉपर्ली हमारा ठीक चल रहा है। ठीक है, लॉगिन करते ही मैंने ये यूआरएल दिया था, ये यूआरएल हमारा आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेन्यूज़ हमारे जो डैशबोर्ड के अंदर आने चाहिए वो सब आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट में करता हूँ तो ये लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, लॉग आउट हो रहा है, अब ये लॉगिन पे आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ तो ये फिर दोबारा उसी पे आ रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉगिन ही आना चाहिए था। ठीक है, तो ये पेज ये कैचे से एक्चुअली उठा रहा है, ब्राउज़र में कैचे सेव हो जाता है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इस यूआरएल को खोलना चाहूँगा तो ये लॉगिन पे आ जाएगा। जैसे मैंने उस पर डायरेक्टली यहाँ पे यूआरएल डाला था, अगर मैं दोबारा खोलता हूँ तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने मिडिलवेयर में कंडीशन लगाई है कि अगर वो सेशन ना मिले तो वो एल्स पे चला जाए, और एल्स पे लॉगिन वाला फॉर्म ही ये लगा हुआ है राउट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैचे हम कैसे हटाएंगे सो दैट बैक करने पे वो हमारा अंदर वाला डैशबोर्ड का पार्ट ना दिखे। उसके लिए एक हमें मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा, एक दूसरा मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके हमें कैचे की कोडिंग करनी पड़ेगी। कैचे उसका हट जाए, कैचे रिमूव हो जाए, और कैचे पुराना कैचे रहे, नया कैचे वो जो इसके अंदर के पेजेस हैं वो कैच ना हो। ठीक है, अब हम मिडिलवेयर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे नया टर्मिनल मैंने खोला, नया टर्मिनल में मैं खोल के जो मिडिलवेयर क्रिएट करने की कमांड होती है वो मेरे को यहाँ पे डालनी है। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ नो बैक, राइट, नो बैक। तो मैंने नो बैक कर दिया, अब ये यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए। ये मिडिलवेयर मेरा बन गया है नो बैक के नाम से, ये उसकी फाइल है। अब यहाँ पे मेरे को कैचे की कोडिंग करनी है। ये मैंने कैचे नो कैचे वाली कोडिंग की है। ठीक है, हेडर में ऐसे कैचे कंट्रोल नो कैचे ये करके आपको इसका जो मैक्सेज है 0 करना है। ठीक है, ये एक्सपायर आपको कोई पुरानी डेट देनी है, करंट से पुरानी डेट जो आज है उससे पहली पुरानी डेट देनी है। कोई भी डेट आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ये एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिखना है। जो मिडिलवेयर है ये नो बैक के नाम से। उसके बाद आपको कर्नल में जाना है, कर्नल में जाके ऐसे इसको रजिस्टर करना है यहाँ पे कर्नल में। ठीक है, नो बैक हमारा मिडिलवेयर का नेम, यहाँ पे नो बैक या कुछ भी जो आपको जिससे नाम वहाँ पे कॉल करना है इसको वो आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है web.php में। web.php कहाँ है, इतनी सारी फाइल्स हैं इसमें ऑलरेडी। ठीक है, ये मेरी web.php है। अब जिस पे मेरे को इसमें वैलिडेशन लगानी है, जिसका कैचे वैचे हटाना है, जैसे ये वाली है। ठीक है, ऐड लिस्टिंग हमारा राउट है, यहाँ पे मिडिलवेयर ये वैलिड लॉगिन जो हमने पहले बनाया था वो लगाया हुआ है। अब जो हमने अब नया बनाया है नो बैक, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एक दूसरा ये है राउट डैश के नाम से, डैशबोर्ड के नाम से, उस पर भी मैंने यही दोनों मिडिलवेयर लगाए हुए हैं। ठीक है, आपको ये 3-4 काम आपको करने हैं। अब इसको चला के हम देखते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 3 करता हूँ। ठीक है, लॉगिन किया, ये हमारा प्रॉपर्ली फॉर्म आ गया है। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, राइट, लॉग आउट मैंने किया। अब मैं बैक जाके देखता हूँ। अब देखो ये बैक नहीं जा रहा है। ठीक है, जो बैक जाके उस पे जाना चाहिए था ना ऐड लिस्टिंग पे,
ये वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो मतलब ये है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन दोनों का बता दिया है। अगर वीडियो आपको लाइक है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर कोई आपके कमेंट की कोई क्वेरी हो आपकी कि यहाँ कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।